तो सीएम रेखा को क्या बीजेपी हाईकमान हटा देगी? क्या बीजेपी हाईकमान उनको हटाने के लिए सोच रहा है? आइए अंदर की खबर आपको बताते हैं, जो राजनीतिक जानकार है वो क्या कहते हैं और दिल्ली की सियासत को लेकर चल क्या रही हैं बातें। चलिए वो थप्पड़ कांड को एक साइड में रख दीजिए, आप 2500 नहीं दिए गए उसको भी एक साइड में रख दीजिए, यमुना साफ नहीं हुआ उसको भी एक साइड में रख दीजिए, लोगों के बुलडोजर तोड़े जा रहे हैं उसको भी एक साइड में रख दीजिए। जरा सा आँख खोल कर, दिमाग खोल कर जरा सा समझने और सुनने और देखने की कोशिश कीजिए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से कुर्सी पर उन्होंने शपथ लिया और संविधान की कसम खाई है, आप खुद दिल पर हाथ रख के बताइए, दिल्ली वालों से जरा सा पूछ के देखिए कि क्या उनके दिल में बसने के काम सीएम रेखा जी ने किया? क्या दिल्ली की महिलाओं के लिए उनका काम करने के लिए उन्होंने कोशिश किया? यकीन मानिए, अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने लोगों से विश्वास जताया, उस पर नाउम्मीद खड़ी हुई। यानी कि 2500 का जिक्र कर लीजिए, नहीं पूरा हो पाया। होली का वक्त था दर्शकों, उस वक्त हम लोग दिल्ली में ही थे, अभी फॉरवर्ड न्यूज़ की टीम बिहार में मौजूद है। तो ये पूछा गया वहाँ के महिलाओं से, उस पर भी वो नाउम्मीद हुई, नहीं दिया गया पैसा, गैस के सिलेंडर कम नहीं किए गए, यमुना साफ नहीं किया गया। कानून व्यवस्था इतनी लाचार और घिनौना हो गई है जिसका कहना बहुत मुश्किल है। आप देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, चाहे शाहीन बाग में चले जाइए आप, चाहे वो साकेत में चले जाइए, चाहे वो आप संगम विहार में चले जाइए, अगर आज भी बारिश हो जाती है, इतना घटिया रास्ता हो जाता है, इतना खतरनाक रास्ता हो जाता है जहाँ से आप चलना मुश्किल है। 5 से 6 घंटे, 8-8 घंटे आपको रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या रास्ता निकला? ना सीवर का काम हुआ, ना नाले का काम हुआ, ना रोड का हुआ, ना सड़क का हुआ। फिर आप हालात देख रहे हैं। ये नाराज़गी आज दिल्ली की जनता के लोगों में, और वही लोग कहने लगे अब बुलडोजर जो घर उजाड़ने का काम हुआ, तो लोगों ने कहा भाई ऐसी सीएम रेखा को हटाइए, ऐसे मुख्यमंत्री को हटाइए, ऐसा नहीं चाहिए मुख्यमंत्री। फिर परवेश वर्मा का नाम आने लगा, बहुत सारे विधायकों का नाम आने लगा। तो लोगों का कहना ये था और जानकारों का कहना ये था और राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना था कि ये काम बीजेपी का स्ट्रेटजी है, ये उनकी रणनीति है कि दरअसल ये काम नहीं होगा तो फिर सीएम रेखा को हटाने में आसान हो जाएगा। खैर, मनगढ़ंत कहानियाँ हो सकती हैं, लोग अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री के तौर पे बनाया गया, ये अच्छा फैसला था बीजेपी का। मैं बतौर पत्रकार ये तारीफ इसलिए करूँगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण को इंस्पायर देगा, और ये बतौर दिल्ली के लिए जो है महिला मुख्यमंत्री अच्छी थी। लेकिन अगर जो मैनिफेस्टो में था, जो वादे किए गए, अगर वो हो जाता, 2500 अगर मिल जाते, गैस सिलेंडर के दाम आधे हो जाते, कानून व्यवस्था बेहतर हो जाता, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई माई का लाल ऐसे मुख्यमंत्री को ना हरा सकता ना हटा सकता था। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हम आप कैमरे पे देख रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर, उन अरमानों पर पानी फिर गया जो सीएम रेखा से किया जा रहा था, बीजेपी से किया जा रहा था। और इन्हीं चीज़ों को देखकर दिल्ली की जनता और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री को पद से हटा देना चाहिए, बीजेपी को किसी और मुख्यमंत्री को लाना चाहिए, भले नाम किसी का हो सकता है। तो क्या बीजेपी हाईकमान वाकई में ऐसा सोच रही है? क्या उनके मन में चल रहा है? एक और खबर अगर आपको हम बता दें तो आप समझ जाएंगे कि वाकई में सीएम रेखा को हटाने की कवायद क्यों चल रही है, या ये सही है, ये खबर है गलत, वो समझिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमरे पर आके कहा था दिल्ली चुनाव से पहले कि किसी भी सूरत में, जी हाँ दर्शकों, किसी भी सूरत में दरअसल जो है झुग्गी नहीं तोड़े जाएंगे, बुलडोज नहीं किया जाएगा, घरों को नहीं उजाड़ा जाएगा। लेकिन सीएम रेखा ने तोड़ा ना, उन तमाम बयानों को जो है दरकिनार कर दिया ना। क्या कोई जवाबदेही हुई? क्या बीजेपी हाईकमान ने जवाब दिया? क्या इसका कोई किसी ने पूछा? नहीं पूछा। ये गोदी मीडिया, बेशर्म मीडिया बिक चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये आतंकवादी से भी खतरनाक है, जो देश में रहकर देश का खाती है, देश के लोगों के खिलाफ काम करती है। अब सोचिए, जब मोदी जी की बात सीएम रेखा जी नहीं मानते तो हमारा आपके क्या ही मानेंगे, दिल्ली की जनता का क्या ही मानेंगे। इसलिए दर्शकों ये समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, हमलावर क्यों हो रहे हैं, हमलावर क्या कह रहा है, और दिल्ली में दरअसल सियासत में क्या कुछ चल रहा है। आप लोगों को क्या रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।